प्यारे बच्चों, कोडिंग और डी कोडिंग की मैंने आपको जो रीजनिंग दी थी, मैं आज उसके उत्तर बता रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि जो ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये या तो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न होते हैं या मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो ही मैं ये प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न जो है तो वो हमारा है कि किसी भाषा में MAC को PDF लिखा जाता है, तो इसी भाषा में JBR को क्या लिखेंगे। तो अब देखिए, M के बाद 2 छोड़े P आया, A के बाद 2 छोड़े D आया, C के बाद 2 छोड़े F आया, या कह सकते हैं कि 3 जोड़े। तो हम J में 3 जोड़ेंगे, B में 3 जोड़ेंगे और R में 3 जोड़ेंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा MEU। तो हमारा विकल्प चौथा वाला सही हो जाएगा, MEU। यदि किसी भाषा कोड में MONDAY को DAYMON लिखा जाए, तो इसी भाषा कोड में PARROT को कैसे लिखा जाएगा। तो ROT पहले आ जाएगा और PAR बाद में चला जाएगा। तो हमारा विकल्प 3 सही होगा। यदि किसी भाषा कोड में POND को RSTL लिखा जाता है, तो इसी भाषा में HEAR को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, P में 2 जोड़े हैं, R आया है, O में 4 जोड़े हैं, S आया है, N में 6 जोड़े हैं, T आया है, और D में 8 जोड़े हैं, L आया है। इसी प्रकार हेयर में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा JIGZ। तो हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। यदि किसी भाषा कोड में NATION को NOITAN उल्टा कर दिया है लिखा जाता है, तो इसी भाषा कोड में एनिमल ANIMAL का कोड क्या होगा। तो एनिमल का कोड जो होगा वो इसको उल्टा कर दीजिए, LAMINA। तो हमारा पहला वाला विकल्प सही होगा। यदि किसी भाषा कोड में ANT को 35 लिखा जाता है, तो उसी भाषा कोड में BAT बैट को क्या लिखेंगे। तो ANT को 35 लिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, A का सीरियल नंबर 1, N का सीरियल नंबर 14 और T का सीरियल नंबर 20। तो इनको जोड़ा हमने, 35 हो गया। इसी प्रकार BAT को हम जब B का सीरियल नंबर 2, A का सीरियल नंबर 1 और T का 30, तो इनको जोड़ते हैं तो उत्तर हमारा 23 आएगा। छठवां क्वेश्चन है कि यदि किसी भाषा में APPLE को BQQMF लिखा जाता है, तो इसी भाषा कोड में MANGO को क्या लिखा जाएगा। तो A के बाद B, P के बाद Q, P के बाद Q, L के बाद M और E के बाद F। तो इसी प्रकार से हम मैंगो में 1-1 बढ़ाएंगे, M के बाद N और फिर A के बाद B, फिर N के बाद O, फिर G के बाद H, यानी हमारा विकल्प दूसरा सही होगा। यदि किसी भाषा कोड में ROAD को DAOR लिखा जाता है, उल्टा कर दिया है, तो इसमें इसी भाषा कोड में फिश को कैसे लिखा जाएगा। तो अब इसमें भी उल्टा कर दीजिए, H पहले आ जाएगा, S फिर I फिर F। तो हमारा विकल्प B सही होगा। यदि किसी भाषा कोड में MARKET मार्केट को 48 लिखा जाता है, तो उसी भाषा कोड में SUNDAY को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हम मार्केट में लिखे हुए उनके शब्दों को जोड़ते हैं, उनके क्रमांक को, तो हमारा जो क्रमांक है वो जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर 68 आ रहा है। कितना आ रहा है, 68। तो 68 में 6 और 8 का गुणा करा, तो 6 और 8 का गुणा करने पर कितना आया, 48 आया। कितना आया, 48 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि जब SUNDAY संडे में जो हमारे क्रमांक हैं अल्फ़ाबेट के, उनको जोड़ते हैं, तो हमारा अल्फ़ाबेट के क्रमांक पर कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। कितना आ रहा है, 84। तो 4 और 8 का गुणा करेंगे
तो 8 छको 32, यानी हमारा विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी भाषा कोड में LUTE को MUTE तथा FATE को GATE लिखा जाता है तो उसी भाषा कोड में BLUE को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए पहले अक्षर को एक क्रमांक आगे बढ़ाया है, L का M कर दिया है, F का G कर दिया है, तो B का C कर देंगे, यानी विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, यदि किसी भाषा कोड में DEF को WVU लिखा जाता है तो इसी भाषा कोड में FGH को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ कि हम देखते हैं कि DEF चौथा, पाँचवें और छठवें नंबर पर है, और जब हम WVU की बात करते हैं तो ये नीचे से चौथे, पाँचवें और छठवें नंबर पे है। इसी प्रकार FGH जो हमारा कौन से नंबर पे है? छठवें, सातवें, आठवें नंबर पे है। तो ऐसे ही हम जब नीचे से चलते हैं तो छठवें, सातवें और आठवें नंबर पे UTS है, तो इसका उत्तर आएगा UTS, यानी हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसको आप सीधे क्रम में और विपरीत क्रम में दोनों प्रकार से याद कर लीजिए, ये पेपर में बहुत काम आएगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सीरीज के साथ।